नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद् रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्यांश पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा द्वारा रचित श्री वैष्णव संहिता के तृतीय भाग का प्रथम अध्याय। राधिका कुचकस्तूरी कुंकुमांकित वक्षसं श्रृंगार रसमूर्तिं तं भक्तकोलाहलं भजे। भागवता ऊचुः अव्याज करुणा सिन्धोः तव वक्त्र सरोरुहात् न अस्माकं जायते तृप्तिः पीत्वा कथा सुधाम। शिष्यगण कहते हैं आचार्य से, हे आचार्यवर, आपके मुख से विस्तृत जो हरिकथा है उसका श्रवण से उसका पान करके हमें तृप्ति नहीं हो रही है। शंकरस्यापि चरितं तत्शिष्याणां महात्मनां एवंच दिव्यसूरीणाम् अस्माभिर्विस्तरात् श्रुतम्। आपने श्री आद्य शंकराचार्य और उनके शिष्य वर्ग के संबंध चरित्र को कहा और आयवार आचार्य जैसे नित्य सूर्यों का भी आपने हमें सुनाया, चरित्र सुनाया, वैभव सुनाया। उडुपी क्षेत्र महात्म्यं मध्वाचार्यस्य वैभवं सांप्रतं श्रोतुमिच्छामः सद्गुरो वक्तुमर्हसि। तो अब हम आपके मुख से उडुपी क्षेत्र का महात्म्य और श्री मध्वाचार्य के वैभव को सुनना चाहते हैं, कृपा करके हमें बताइए। श्री सद्गुरुवाच कदाचिद्वारकायां तु भगवान् देवकी सुतः रुक्मिण्या सह सानन्दं चक्रे सल्लापमुत्तमम्। तदा कृष्णमुखेनैव बाल्यलीलां तु गोकुले कृतां शुश्रावसानन्दं भीष्मपुती पतिव्रता यशोदया च नन्देन वात्सल्येनैव लालितं भर्तृबालस्वरूपं तद्वैष्मी द्रष्टुमीश सा तस्याः प्रणयभावेन वासुदेवो वशीकृतः स्वरूपं दर्शयामास गोकुलानंदवर्धनम्। एक समय भगवान कृष्ण के साथ रुक्मिणी सल्लाप कर रही थी, तो ऐसे बातों बातों में कृष्ण के मुख से कृष्ण की बाल लीला को उन्होंने सुनना चाहा और सुना भी। और उसे कृष्ण का जो बाल लीला थी उसमें जो बहुत ही उन्हें रुचि हुई और तो वे चाहती थी कि वो रूप वो देखना चाहती थी। उन्होंने प्रार्थना किया रुक्मिणी ने भगवान से, मुझे आपका वो बाल्य रूप मुझे दर्शन करा दीजिए। तो भगवान ने भी कृपया करके वो बाल्य रूप दर्शन करा दिया। और तयैव प्रार्थितः कृष्णो नित्यपूजार्थमादरात् अर्चारूपम् उपेत्यैवम् अवसत् रुक्मिणी गृहे। तब रुक्मिणी ने प्रार्थना किया कि यह जो दर्शन झांकी आप मुझे दिखा रहे हैं दर्शन, इसे मिटा मत दीजिए, इसे आप हटा मत दीजिए, इसे आप अर्चा रूप में बदल दीजिए ताकि मैं प्रतिदिन उसकी आराधना कर सकूं। तो रुक्मिणी की प्रार्थना के अनुसार भगवान भी अर्चा रूप में आ गए। रुक्मिणी अपि प्रतिदिनं सखीभिः सह सादरं कृष्णम् आराधयामास दिव्यमङ्गलविग्रहं सर्वराजोपचारैश्च चक्रे नित्योत्सवं मुदा स्वभर्तृबालरूपस्य नेतानन्दकरस्य सा। तो वह भी अपने पति के बाल रूप को देखकर बहुत ही प्रसन्न होकर प्रतिदिन सर्व प्रकार के षोडोपचार से उसकी पूजा करने लगी। कदाचित् प्रेम भावेन रुक्मिणी कृष्णवल्लभा गोविंदं प्रार्थयामास कर्तुं रासमहोत्सवम्।
एक बार कृष्ण ने प्रेम भाव से कृष्ण से प्रेम भाव से रुक्मिणी ने कहा कि हम आपके साथ रास महोत्सव करना चाहते हैं। समुद्र सलिले कृष्ण शरच्चंद्र प्रकाशिते रासक्रीड़ा समारेभे रुक्मिणिया सह माधव। रुक्मिणी के साथ शरद चंद्र जब आकाश में प्रकाशित था तो समुद्र तीर में या तीर के पास रासलीला करना शुरू किया। सत्यभामादिभिः साकं सखिभिः भीष्मनंदिनी उपतस्ते जगन्नाथम कंदर्पजनक प्रभु। साक्षात मन्मथ है भगवान, तो उनके साथ रासलीला सत्यभामा आदि महिषी भी आ गई थी। सब मिलकर रासलीला करने लगे। षोडश स्त्री सहस्रेशः कुर्वन् रास महोत्सवं मन्मथं मोहयामास भगवान निज मायया। 16,000 पट्टमहिषियाँ हैं, सभी रास महोत्सव में सम्मिलित हुई और भगवान ने मदन देव को भी लज्जित कर दिया अपने सौंदर्य से। नूपुराणां कंकणानां मधुरे निनदैः सह नानावाद्यनिनादो अभूत् तुमुलो रासनर्तने मध्ये मध्ये निजस्त्रीणां कृष्णो मन्मथमोहनः वादयन् मुरलीं चैव ननर्त परमाद्भुतम्। सभी प्रकार के वाद्य बजने लगे। उनके साथ इन महर्षियों के नूपुर का ध्वनि भी मिलकर आकाश में सर्वत्र व्याप्त हो गया और इनके बीच कृष्ण भी हाथ में मुरली लेकर मधुर मुरली बजाने लगे। तासां गोविंदपत्नीनां स्तनमण्डलरूषितैः देशो अभूत् पंकिलस्तत्र दिव्यचंदन कुंकुम। ये दिव्य महिषियों के स्तन में जो कुंकुम चंदन आदि लिप्त था वह सब समुद्र के तीर में गिरकर एक कीचड़ बन गया था। गोपीभावेन युक्तानां वैष्म्यादीनां तु चंदनम समुद्र तीरे सदृश्य श्वेत मृत्पिंडवत् तदा। तो गोपी भाव से युक्त होकर ये महिषी सब रासलीला करती थी, तो उनके जो स्तन से गिरे हुए जो चंदन आदि थे वह सब श्वेत मृतपिंड, एक सफ़ेद मिट्टी के पिंड के समान समुद्र तीर पर दिखाई देने लगा। इतना वहाँ पर वह था। एवं रास परिश्रांताः प्रेयसी भगवान हरिः आश्लिष्य सांत्वयामास कृपया रुक्मिणीपतिः। कृत्वापि सलिलक्रीडां समुद्रे सरसं हरिः पत्नीभिः सह सानन्दं भवनं चागमत् प्रभु। तो रासलीला में थके हुए महिषियों का भगवान ने सांत्वना की, रुक्मिणी के पति ने, और सब अपने घर अपने महल लौट गए। वो शायद वही गोपी चंदन कहा जाता है द्वारका में। कृत्वापि सलिलक्रीडां समुद्रे सरसं हरिः पत्नीभिः सह सानन्दं भवनं चागमत् प्रभु। एवं ही विविधां लीलां विधाय निजमायया जगदानंदयामास द्वारवत्यां वसन हरिः। इस प्रकार अनेक प्रकार से लीला करते हुए भगवान द्वारका में विराजमान थे। कुरुक्षेत्र महायुद्धे भूभारम अवरोप्य स च कृतकृत्यो वसुदेव वैकुंठम अगमत् प्रभु। एवं पट्टमहिष्यञ्च रुक्मिण्याद्याः पतिव्रताः अनजग्मुः तमेवेशं तम जगतामात्मनस्तथा। जब कुरुक्षेत्र में भूभार को मिटाने के लिए भगवान ने महाभारत युद्ध लड़ाया और अंत में वे वैकुंठ धाम को पधार गए, तो उनके साथ सभी रुक्मिणी आदि पत्नी भी उनके साथ उनका अनुसरण करते हुए वैकुंठ धाम पहुँच गई। श्री वैकुंठ गते कृष्णे वासुदेवे सनातने समुद्र प्लावयामास द्वारकां देव निर्मिता। भगवान के वैकुंठ आरोहण होते ही समुद्र ने द्वारका को निगल गया, समुद्र निगल गया। देव निर्मिता, भगवान के इंजीनियर ने बनाया था ना वो द्वारका, तो उसे समुद्र निकल गया। अर्चारूपधरः कृष्णो वैष्म्या नित्यं समर्चितः तस्मिन् चंदन मृत्पिंडे निपपात यदृच्छया। जिस अर्चा मूर्ति की रुक्मिणी आराधना करती थी वह उस गोपी चंदन में गिर गया, गोपी चंदन से आवृत हो गया। गोपी चंदन मध्यस्थम ज्ञात्वा गोविंदम अच्युतम भक्त्या प्रकटयामास मध्वाचार्य तमेव। इस गोपी चंदन जो समुद्र के तीर पर जो
बिखरा हुआ था, उसमें यह कृष्ण छुप गया और इसे ही मध्वाचार्य ने प्रकट किया। भागवता ऊचुः अहो विचित्रमेतद्धि चरितं परमात्मनः आकर्ण्य परमं हर्षं प्राप्ताः स्मो गुरुपुङ्गव भूभारहरणार्थं हि वैकुण्ठपतिरीश्वरः अवतीर्णो मायैव तथैवान्तर्ददे प्रभुः अन्तरितोऽपि भगवान् अर्चारूपधर स्वयं गोपीचन्दनमध्ये तु भग्नोऽभूत् कृपया किल कथं प्रकटयामास गोपीचन्दनमण्डलात् श्रीकृष्णं रुक्मिणीकान्तं मध्वाचार्यो जगद्गुरुः तच्चरित्रं वद क्षिप्रं परं कौतूहलमीनः अपार करुणा सिन्धु त्वम् एव आचार्य सत्तम। आपने कहा क्या विचित्र कथा है कि भूभार के पश्चात भगवान वैकुंठ आरोहण कर लिया भगवान ने, और परंतु वे अर्चा रूप में उस गोपी चंदन में छिप गए या मग्न हो गए, तो गोपी चंदन से कैसे प्रकट किया मध्वाचार्य ने। इस अद्भुत कथा को हमें सुनाइए, हम बहुत ही उत्सुक है सुनने के लिए। ऐसे करुणा सिंधु आचार्य से प्रार्थना करते हैं शिष्य, हम कल देखेंगे। प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।